नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कुशांक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश में 10 सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा सॉल्ट टाइप के, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 10 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो ट्रस्ट मी, आपको अन्य क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन हैं वह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसको बनाने में 3 घंटे लगाए हैं और इस 3 घंटे मैंने ढूंढ कर आपके लिए प्रश्न लिखे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और इस वीडियो में 10 के 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह पहले ही चैप्टर से है, ए लेटर टू गॉड से है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट आर रेनड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। जो वर्षा की बूंदें थी, रेनड्रॉप्स, कंपेयर्ड मींस तुलना की गई, एंड व्हाई जो वर्षा की बूंदें थी वह किससे तुलना की गई, उनकी जो तुलना की गई वह किससे की गई और क्यों की गई। यहाँ पे व्हाट एंड व्हाई दोनों आए हैं, तो मैं इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से लिखा हूँ। देखिए, लेंचो कंपेयर्स, लेंचो ने तुलना की द रेनड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों को, बियर लाइक्स मीन्स की तरह, यहाँ पे न्यू क्वाइंस बिकॉज द रेनड्रॉप्स हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स, सो ही कंपेयर्स रेनड्रॉप टू न्यू क्वाइंस। इसका अर्थ ध्यान से समझिएगा। अगर आपको क्वेश्चन का अर्थ मालूम है तो आप बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में लिख देंगे। आपको अंग्रेजी को रटना नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं। लेंचो कंपेयर्स, लेंचो ने तुलना की द रेनड्रॉप्स, वर्षा की बूंदों को, बियर लाइक की तरह, ए न्यू क्वाइंस, एक नए सिक्कों की तरह। लेंचो ने वर्षा की बूंदों की क्या की, तुलना की, बिकॉज क्योंकि, द रेनड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, हेल्प हिम सहायता करती थी, हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स उसके फसल को उगाने में, मतलब ग्रो करने में, एंड हार्वेस्ट द क्रॉप और फसल को काटने में सहायता करती थी। सो इसलिए ही कंपेयर्स उसने तुलना की, रेनड्रॉप्स टू न्यू क्वाइंस जो वर्षा की बूंदें थी उसकी तुलना न्यू क्वाइंस से की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने इन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपको शॉर्ट आंसर और कहीं से याद करने की जरूरत नहीं होगी। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। क्या है जो मंडेला का ओपिनियन है, उनके अनुसार क्या कहते हैं, जो किसी राष्ट्र की जो संपत्ति है वह क्या है, आपको बताना है, मंडेला का ओपिनियन देना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर देखिए, मंडेलास थिंक्स, सॉरी यहाँ पे यन मिस हो गया, थिंक्स, मंडेला सोचते हैं, डैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ, बड़ी एंड रियल वास्तविक संपत्ति ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की, इज इट्स पीपुल उसके लोग होते हैं। किसी भी राष्ट्र की जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वह वहाँ के लोग होते हैं। दे आर फाइनर एंड प्यूरर देन प्योरेस्ट डायमंड्स, वे जो होते हैं वह बहुत ही महीन और सच्चे होते हैं। और किसकी तरह सच्चे और महीन होते हैं, प्योरेस्ट डायमंड, हीरे की तरह महीन और सच्चे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, डिस्क्राइब अबाउट एनीज ईयरली एजुकेशन। जो एनी थी उसके ईयरली एजुकेशन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर देखिए, बहुत ही आसान मैंने लिखा है, एनी फ्रैंक गॉट हर ईयरली एजुकेशन, यानी फ्रैंक ने प्राप्त की हर ईयरली एजुकेशन एट द मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसोरी के नर्सरी स्कूल में उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की, अंटिल शी वाज 6, जब तक, अंटिल मीन्स तब तक, शी वाज 6 जब तक वह 6 में थी तब तक उसने मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की। बस इतना ही लिखना है आपको इस आंसर में, क्योंकि यह शॉर्ट टाइप आंसर है। 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं हम, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल वाज पेगी। जो पेगी थी वह किस प्रकार की गर्ल थी या लड़की थी, आपको बताना है। बहुत ही आसान आंसर है, मैंने लिखा है, पेगी वाज द मोस्ट अट्रैक्टिव। जो पेगी थी वह बहुत ही आकर्षक एंड इंटेलिजेंट और बुद्धिमान गर्ल थी। क्या थी, जो पेगी थी वह बहुत ही आकर्षित या आकर्षक और बुद्धिमान लड़की थी। शी वॉज वेरी सेंटिमेंटल, वह बहुत ही भावुक थी। सेंटिमेंटल मिस होता है भावुक होना, क्या होना, भावुक होना। सेंटिमेंटल मिस होता है भावुक,
समझ गए आप लोग? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये 4। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड। जो कुर्ग था वह कहाँ सिचुएटेड था आपको बताना है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कुर्ग और कडागू। जो कुर्ग है उसे कडागू के नाम से भी जानते हैं। इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो यह कर्नाटक है उसका ये छोटा सा जिला है। डेट इज लोकेटेड, जो स्थित है, लोकेटेड मीन्स स्थित है, मिडवे मध्य में, बिटवीन के बीच, मैसूर एंड मैंगलोरू के बीच। यह जो कडागू या कुर्ग है वह स्थित है किसके बीच? मैसूर एंड मैंगलुरु के बीच। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। व्हाट डिड द राइटर स्टे इन बसरा। क्या लिखा हुआ है? जो लेखक था वह बसरा क्यों रुका? स्टे मीन्स रुकना होता है, क्यों रुका? तो इसका आंसर देखिए बहुत ही आसान है। द राइटर वेंट टू बसरा। जो लेखक था वह बसरा गया टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, एंड आंसर, और आंसर देने के लिए, हिज ईमेल फ्रॉम यूरोप। यूरोप से जो राइटर था वह बसरा गया, किस लिए गया? कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एंड आंसर, और उत्तर देने के लिए, हिज ईमेल, मेल, अपने मेल का उत्तर देने के लिए और उसे इकट्ठा करने के लिए यूरोप गया। और यूरोप से बसरा गया। कहाँ गया? यूरोप से। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम यूरोप टू बसरा। यूरोप से बसरा गया। और उसके बाद देखिए ही हैड टू वेट, उसे वेट करना पड़ा, मतलब लिखा हुआ है ही हैड टू वेट दियर 5 days एज हिज मेल डिड नॉट अराइव। क्या लिखा हुआ है? ही हैड वेट, उन्हें वेट करना पड़ा 5 दिनों के लिए, एज, फिर भी, हिज मेल डिड नॉट अराइव, फिर भी उनका मेल जो था वह नहीं पहुंचा। यानी इसका अर्थ हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, लेखक को 5 दिन के लिए ठहरना पड़ा। कहाँ पे ठहरना पड़ा? बसरा में, क्योंकि जो उनका मेल था वह नहीं आया। अराइव मिस होता है पहुंचना, नहीं पहुंचा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज वली। जो वली थी वह किस प्रकार की व्यक्ति थी या इंसान थी? तो इसका आंसर देखिए बहुत ही आसान है। वली वाज ए क्यूरियस। जो वली थी वह बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी, गर्ल थी। सी वाज कॉन्फिडेंट, वह बहुत ही विश्वासी थी, मतलब विश्वास, अपने आप में विश्वास थी। अबाउट हर सेल्फ, मतलब वह अपने आप पे विश्वास रखती थी। एंड क्या लिखा हुआ है? वांटेड, सॉरी मिस्टेक बहुत हो गई है स्पेलिंग, एंड वांटेड टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन। और वह जो थी वह सब कुछ अपने आप से करना चाहती थी। क्या चाहती थी? ही वांटेड, वह चाहती थी, टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन। ओन मीन्स होता है स्वयं, खुद के द्वारा वह सब कुछ करना चाहती थी। तो आप एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। वली जो थी वह एक जिज्ञासु लड़की थी और वह बहुत ही कॉन्फिडेंस थी अबाउट हर सेल्फ, स्वयं के बारे में। एंड वांटेड, वह चाहती थी, टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, वह स्वयं ही सब कुछ कर डालना चाहती थी। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास्ट टाइम। जो वली का बीता हुआ समय था, फेवरेट बीता हुआ समय था, वो आपको बताना है। तो वलीज फेवरेट टाइम, इसका आंसर है वलीज फेवरेट पास्ट टाइम। जो वली का पास्ट टाइम था, वाज स्टैंडिंग, खड़ा होना था, इन द फ्रंट, दरवाजे के सामने, दूरवे, फ्रंट ऑफ दूरवे, हर हाउस, उसके घर के अपने दरवाजे के सामने खड़ा होना उसे पसंद था। एंड लुकिंग, और देखना पसंद था, एट द स्ट्रीट आउटसाइड, की गली में बाहर क्या हो रहा है। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही आसान था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अब की बार पक्का आएगा। व्हाट डू यू नाउ, 9 नंबर है। व्हाट डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, अबाउट, के बारे में, द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। लाइफ, जो बुद्ध हैं उनके लाइफ के बारे में आप क्या जानते हैं, उसको आपको डिस्क्राइब करना है वहाँ पे। तो आपको लिखना होगा गौतम बुद्धा, जो गौतम बुद्ध थे, बिगेन, उन्होंने शुरू की लाइफ एज ए प्रिंस, राजकुमार के रूप में। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध ने अपनी जो लाइफ थी उसको एक राजकुमार के रूप में शुरू की। नेम सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम के नाम से। ही वाज सेंट अवे, वह भेज दिए गए, फॉर स्कूलिंग, शिक्षा के लिए, इन द हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर्स एट 12। ध्यान से समझिएगा, इस लाइन का अर्थ बहुत ही आसान है। ही वाज सेंट, वह भेज दिए गए, फॉर स्कूलिंग, अपनी शिक्षा के लिए, जो हिंदू के पवित्र ग्रंथ हैं। स्केर्ड मीन्स पवित्र और स्क्रिप्चर्स मीन्स ग्रंथ, और हिंदू के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करने के लिए भेज दिए गए एट 12, जब वो 12 साल के थे। When he returned, जब वह वापस लौटे, होम, घर को वापस जब वो लौटे, तो ही वॉज मैरिड टू ए प्रिंसेस, और उनकी शादी कर दी गई ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी के साथ। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड बुद्धा, 10 नंबर है, प्रीच हिज फर्स्ट sermon। तो आपको बताना है
कि जो बुद्ध थे उन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया। शर्मान मीन्स उपदेश होता है, प्रीच मीन्स देना होता है। तो देखिए यहाँ पे बुद्धा प्रीचिंग, बुद्धा ने उपदेश दिए। हिज फर्स्ट शर्मान, उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वह दिया इन सारनाथ। सारनाथ में क्या कहते हैं, बुद्धा ने अपनी पहली स्पीच दी थी, उपदेश दिया था। तो ये 10 क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए कि इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वह बोर्ड एग्जाम में आपके आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।